माघ ने कहा कि अगहन बरसे सोना, माघ बरसे दूना, पूस बरसे सवाई, फागुन बरसे घर के गवाई। इसके अनुसार फाल्गुन महीने में होने वाली बारिश किसानों के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि घाटे का सौदा है, यानी किए पर पानी फिर जाने वाली बात जैसी होती है। कुछ ऐसा ही हुआ बुधवार को। इस दिन मौसम ने अचानक करवट ली और चिलचिलाती धूप गायब हो गई। आसमान में बादल छा गए और देखते बारिश शुरू हो गई। बारिश में 2-4 बूंद नहीं बल्कि पूरे दिन होती रह गई। लगातार बारिश होने से आम, लीची, कटहल, मक्के को फायदा हुआ है, तो वहीं किसानों का मुख्य फसल तंबाकू, गेहूं, आलू, सरसों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसान काफी मायूस हैं। इस बारे में किसानों ने बताया कि बिन मौसम बरसात से किसानों का कमर टूट गया है। गेहूं का फसल लगभग तैयार था, बारिश होने से सब तहस नहस हो गया। आलू भी खेत में ही सड़गल जाएगा। वहीं तंबाकू जिसका कटा है वह भी भीग जाने से नुकसान हुआ, तो और जो तंबाकू नहीं कटा है उसको भी नुकसान हुआ है। तेलहन की बात की जाए तो सरसों को भी नुकसान हुआ है, जिससे किसान पर यह बारिश आफत बनकर टूट पड़ा है। जाहिर सी बात है कि किसानों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए अब निगाहें सरकार पर जा टिकी। तो मगर सरकार किसान के इस नुकसान की भरपाई करती है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। अचानक कल बारिश हुआ है, उससे किसानों को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में थोड़ा आप भी किसान हैं बताइए। अचानक बारिश होने से अभी फ़िलहाल एक आम, लीची, कटहल एवं प्रकार से जो मंजर में आने वाले जो वृक्ष है वो फ़ायदा है। उसके बाद अभी गेहूं, आलू ये सब बहुत नुकसान है। तंबाकू है वो नुकसान है। समझते हैं कि 10% फसल में बारिश से बेनिफिट है, बाकी 90% किसान बहुत दुखी है, क्षति में है। क्या क्या चीज़ अभी क्षति हुआ है? जैसे गेहूं देखिए पूरा बाल में आ गया है, उसका वजन से हवा से सूत गया है, अब वो जो टोटल बर्बाद हो गया है। तंबाकू चला गया, आलू नहीं खुनाया है, आलू में पानी पड़ गया, अब वो उसमें गल जाएगा, सड़ जाएगा उसमें। और बड़े पैमाने पर तंबाकू की कितना नुकसान है? सैकड़ों एकड़ जो तंबाकू है वो आपका बारिश से किसी का कट गया तो भीज गया, जो बचा हुआ वो झड़ गया, वो कुछ दिन के बाद वो गल जाएगा, 2-4 दिन में। वो तंबाकू की बहुत क्षति है। आपके पास क्या क्या लगाए हुए हैं? हमारा गेहूं पूर्णतः तैयार था, लगभग 3 बीघा गेहूं हम ये होली के 8 दिन बाद काटने वाले थे। हमको नहीं लगता है कुछ 10% लौट के आएगा, वो मेरा टोटल का टोटल बर्बाद करेगा। गेहूं की फसल किए हुए हैं, आलू है जो अभी तक खुनाया नहीं है। आपसे बता दिया जाए कि तंबाकू है जो अभी पेड़ में ही है। तो अगर जो अभी पेड़ में लगा हुआ है जो कटा नहीं, उसको भी नुकसान है क्या? पूरा नुकसान हुआ है। बारिश खोनी जो है, तंबाकू का जो फसल होता है उसमें एक परत पत्ता पर आता है, जो पानी पड़ने के बाद उसका नमी खत्म हो जाता है। तो उसका क्या ग्राहक नहीं लेगा क्या? ग्राहक लेगा, वो पतझड़ बन जाएगा, उसमें वजन कम जाएगा, उसका वैल्यू खत्म हो गया। और नफ़ा का क्या है? अगर माना जाए तो इस बारिश से क्षति छोड़ के बेनिफिट नहीं है। और किसान कुछ कर्ज लेके भी खेती करते हैं, वैसे किसान को क्या हाल है? वैसे किसान का स्थिति बहुत ही दयनीय होने जा रहा है। अब उस पूंजी के अभाव में, जिस मान लेते हैं कि महाजन से पूंजी लिया गया है, वो तो महाजन को पूंजी देना पड़ेगा। अब वो समझिए कि कितने साल बाद वो कमा के उसको लेवल में करेगा किसान, तो जा करके उसका क्षतिपूर्ति। इस क्षति के लिए सरकार से भी आप कुछ मांग करते हैं? हाँ, सरकार से यह निवेदन है कि सरकार इस पर किसान जो सलाहकार होते हैं उनको वेरिफिकेशन करवा के गांव में दे करके किसान को मुआवजा दिया जाए। बारिश हुआ है, आप एक किसान भी है और प्रतिनिधि भी हैं, क्या नुकसान और क्या फ़ायदा इस बारिश से आप मान रहे हैं? इस बारिश से बहुत कम फायदा और बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि इस बारिश होने से जितना जो हमारे रबी फसल है, गेहूं का फसल है, वो सब करीब करीब तैयार पर था, बाल में वजन हो गया हुआ था। सब बारिश होने के बाद जो हवा बही उस हवा में गिर गया, जिससे इसका मनी कम जाएगा। खैनी तैयार था, उस पर बारिश होने से उस पर ऊपर जो फर पकड़ता है वो फर खराब हो गया हुआ है। सैकड़ों एकड़ खैनी भी बर्बाद है। सरसों, तोरी ये सब तैयार था, कटा नहीं। बहुत सा आलू है जो आलू कोड़ाया नहीं, वो उसका कलर ख़राब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा।
इस तरह से बहुत सा बर्बादी है। फायदा क्या चीज़ का हुआ है? फायदा थोड़ा मोड़ा वही आम कटहल इसी सब का वो फायदा हुआ है। उसमें भी जो दाना नहीं पकड़े हुए है जिस मंजर में, उसका जो फूल झड़ गया उसको भी हानि करेगा। तो आप इसको कैसे मान रहे हैं कि इस बारिश से किसानों को इस बारिश से बहुत घटा है। ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा अगर फ़ायदा हुआ है 10% अगर फ़ायदा हुआ है तो 90% घटा है किसान को। आप सरकार से क्या हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे किसान को इस फसल का मुआवजा दिया जाए और कुछ लाभ इस तरह का हो जो दिया जाए जिससे हमारे किसान फिर हिम्मत जुटाकर अगला खेती कर सके। इसमें जो छोटा छोटा किसान है वो जो यहाँ के जो पैसा कर्ज लेकर और जो खेती किए हुए है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि वो पड़ा हुआ है चिंता में कि किस तरह से हम कर्ज सधाए, और फिर जब ये पैसा हम नहीं देंगे तो अगला बार पैसा कोई हमको कर्ज नहीं देगा जिससे हमारा खेती हो। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि कुछ मुआवजा उपलब्ध कराए जिससे किसान फिर से खेती कर और कर्ज सधा सके।